एक साल आज हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि नेमावर हत्याकांड मामले में अभी जो कानूनी कार्यवाही है वो कहां तक पहुंची है। और आप सभी फेसबुक से जुड़े हुए और सभी आंदोलन में आए हजारों साथी जिन्होंने नेमावर हत्याकांड को लेकर न्याय के लिए इतने बड़े आंदोलन 2-3 बार किया, आप सभी सुने कि इस मामले में कार्रवाई कहां तक हुई और हमें क्या करने की आवश्यकता है। तो भारती दीदी आप बताएं क्या हुआ अभी तक, क्या चल रहा है इस मसले में। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सीबीआई जांच शुरू हुई है। वो भी हमने एक जनवरी को यात्रा निकाली थी, तब जाकर प्रशासन पुलिस प्रशासन सब हरकत पे आए और उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। उसके बाद में 4 महीने बाद उन्होंने सीबीआई ने अपने हाथ में केस लिया और अब सीबीआई उस केस की सीबीआई जांच हो रही है। मतलब जो 2-3 आंदोलन हुआ, आपका अभी तक सीबीआई ने स्टेटमेंट लिया है क्या? हाँ। लिया है सीबीआई ने। तो उस पर चार्जशीट में जो खामियां थी वो सब जानकारी आपने सीबीआई को बताई है? हाँ, सारी जानकारियां मैंने बताई है सीबीआई को। और वो जो लोग थे जिन्होंने हत्या की थी उनको जो लोग संरक्षण दे रहे थे 40-50 दिन बाद जो एफआईआर हुई, उन सब लोगों के नाम आपने बताया उसमें? जी, मैंने सबके नाम बताए। तो जैसा ये बता रही हैं कि उस पर जो राजनीतिक उनके संरक्षण जिन लोगों ने दिया था उनके नाम भी सीबीआई को इन्होंने बताए हैं। और चूंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत कम उम्मीद है कि चूंकि वो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े हैं तो क्या उनके खिलाफ सीबीआई चार्जशीट फाइल करेगी, क्योंकि जांच तो मध्य प्रदेश पुलिस ने ही कर दी थी। मेन जो बड़े लोग थे, बड़े लोग इस दायरे में आना चाहिए थे, उनको आरोपी बनाया जाना था, उसी के लिए हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। और जिस तरीके से अब इनके बयान में उन लोगों के नाम इन्होंने दिए हैं जैसा बता रही हैं, तो हम देखते हैं कि क्या सीबीआई कोई पूरक चार्जशीट इसमें फाइल करती है, जिसको हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट बोलते हैं। और अभी तक जो हम मांग कर रहे थे कि एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त हो। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एक बड़ा वकील होता है जो ट्रायल के दौरान जो सरकारी पक्ष है उसके साथ होता है, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़े बड़े मामलों में, जो रेप और हत्या के जो मामले हैं उसमें फांसी तक आरोपियों को पहुंचाने का अनुभव होता है। तो ऐसे बड़े वकीलों को हमने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की मांग की थी, जो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। दूसरी मांग ये थी कि ये जो बच्चे हैं दोनों, इनको एक नौकरी दी जाए, शासकीय नौकरी। वो भी अभी तक सरकार ने कोई शासकीय नौकरी या इनका पुनर्वास के कोई प्रयास नहीं किए हैं। सरकार जिस पैसे की बात करती है वो पैसा भी सरकार ने कोई अपने जेब से नहीं दिया है। एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रति जो पीड़ित है उसको 8.25 लाख रुपए देने का जो प्रावधान है वो एक्ट के अंदर है। वो पैसा आया था और उसी पैसे से आज ये लोग कैसे भी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। या जो इनका एक मकान था वो मकान भी इन्होंने छोड़ दिया डर के मारे, क्योंकि जो सुरक्षा थी हटा ली गई है। मात्र 1.5-2 महीने सुरक्षा रही इनके पास, और आज किस तरीके से कितने दबावों के बावजूद ये लोग उस केस को आगे प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले साल आप लोगों ने देखा था 40 से 50 हजार लोग यहाँ थे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि 50 से 100 लोग ही यहाँ हैं। तो जब कोई भी मुद्दा आए तो हम शुरू में तो बहुत बड़ी संख्या में साथ में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो पीड़ित परिवार के साथ बहुत कम लोग खड़े रहते हैं। तो हमको आखिरी तक, अंजाम तक, जब तक उन लोगों को फांसी के तक हम नहीं पहुंचा देते तब तक समाज के लोगों को साथ खड़े रहना चाहिए पीड़ित परिवार के साथ। क्योंकि ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो नजीर बन जाते हैं। नेमावर का केस एक नजीर बन गया है। यदि हम इस केस में लोगों को फांसी तक पहुंचाते हैं तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि आदिवासियों और जो पीड़ित पक्ष हैं, जो दलित और पिछड़े लोग हैं, उनके साथ यदि दबंग लोग और ऊंची जाति के लोग यदि कोई अन्याय करते हैं तो हम कानून जो है, कानून के माध्यम से हम उन लोगों को फांसी के तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरा यही समाज के लोगों से निवेदन है कि इस बच्ची के साथ पूरा कंधे से कंधा लगा के लड़े रहें। और सरकार की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा आके इनसे नहीं मिला है, न तो राज्यपाल ने इनसे मिलने की अनुमति दी। ये यहाँ से न्याय यात्रा निकाल कर भोपाल तक पहुंची और राज्यपाल जो कि खुद एक आदिवासी है वो भारती से नहीं मिले, और अभी तक मुख्यमंत्री भी इनसे मिलने नहीं आए हैं। हमने आज के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था कि आज श्रद्धांजलि सभा है, आप आइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पूरी आरोपियों की तरफ जाके खड़ी हो गई है, जबकि उसको पीड़ितों के साइड आके खड़ा होना चाहिए। मेरा इसमें यही कहना है। इस स्थान के बारे में थोड़ा। और दूसरी बात, चलो आज हमने पैरांजलि और इसे गाथा स्थल अपनी अपनी भाषा में हम कहते हैं, ठीक है। ये बनाने का उद्देश्य अपना क्या था, फिर भी आप थोड़े से बताएंगे। हमारे हिसाब से जितने भी लोग जो फेसबुक में जुड़े थे उनके यही कहना था कि ये जो नेमावर हत्याकांड है ये बहुत जघन्य है और पूरे देश में इसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था। लेकिन अब बात आती है न्याय ना मिलने की, तो इसमें मात्र अगर इसमें
किसी भी प्रकार से कानूनी कार्रवाई में कोई भी ढिलाई दी जाती है तो वो ढिलाई सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है। क्योंकि जिस समाज के साथ ऐसा हुआ वो पूरा एक संदेश गया था कि वाकई आदिवासियों के साथ अगर इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है तो उसमें न्याय मिलने का जो टाइम शेड्यूल है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि आपके साथ जैसा भीम आर्मी ने आंदोलन किया था, गोंडवाना के आंदोलन हुए, उसके बाद जयस का भी आंदोलन, यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में लोग आए, उसके बावजूद भी न्याय नहीं मिला। उसके बाद आपने बताया कि आपने कितने दिन पैदल चला? 11 दिन पैदल चला। तो मतलब इससे यह समझ में आता है कि वर्तमान जो सरकार है, इतने सारे लोगों के विरोध प्रदर्शन करना और इतने सारे लोगों के माध्यम से आंदोलन करने का भी उसके लिए कोई औचित्य नहीं निकलता है। तो वर्तमान भाजपा सरकार पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार आदिवासियों के साथ ये जो इस प्रकार के हत्याकांड होते हैं इसमें जल्द से जल्द न्याय क्यों नहीं मिलता। और दूसरी चीज, यहाँ पर आज जो पैन स्थल, गाथा स्थल जो बनाया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये जो जगह है ये तो सबके लिए एक यादगार सा बन चुका है। हर एक साल की हम बात करें, कभी भी कोई ये नेमावर आता है तो सबसे पहले वो यही पूछता है कि इस मसले में क्या हुआ, और यहाँ आके देखता है। तो आप इसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ से हाईवे बन रहा है जी, यहाँ से हाईवे बन रहा है, हम यही चाहेंगे। यहाँ पे हमने इनको स्थापित किया है तो यहाँ पे एक गाथा स्थल बनना चाहिए, एक मकबरा बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए, यहाँ पे स्मारक टाइप बनना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि एक मतलब यादगार हो गई और हमारी ये पूजनीय जगह हो गई है। और अब हम हर साल यहाँ आएंगे, हर त्योहार पर आएंगे और यहाँ पे पूजेंगे। हम हर साल यहाँ पे हमें कोई रोकना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये खेत में सब जगह तारों फेंसिंग होती है, यहाँ पे बोनी होती है, यहाँ पे अंदर हम भी कभी भी आएंगे तो तकलीफ होगी हमको। तो हमको यहाँ से मतलब ये जगहों में हाँ थोड़ा सा गलियारा बना जाए और हमको यहाँ पे जगह पे कुछ स्मारक बनाना चाहिए। चलो ठीक है। बाकी यहाँ पर चलो हमने ये स्मारक और इसकी बात करे हैं, और हम यही कोशिश करते हैं कि जो नेमावर क्षेत्र है, हम इतने दूर दूर से यहाँ पर आए, मैं छिंदवाड़ा से आया हूँ, बहुत सारे कुछ सर इंदौर से आए हैं, और भी बहुत सारे साथी यहाँ पर है जो बाहर से आए हैं। हम लोकल के लोगों से यह आग्रह करते हैं कि भारती दीदी के आप साथ खड़े हुए, और जो इतना लेट इस प्रकार से जो हो रहा है कानूनी प्रक्रिया से लेकर, और किस प्रकार से अभी डॉक्टर आनंद राय सर ने भी बताया कि कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया था, सीएम को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो दोषी पक्ष है उनके तरफ से खड़ा है। और इससे साफ यह समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से एक कानूनी प्रक्रिया को ढिलाई दी जा रही है। और हम पुनः इस जगह पे हम यही कहेंगे कि आने वाले समय में अगर ये न्याय नहीं मिलता है, अगर इससे बहुत लेट लतीत करेंगे, तो सिर्फ अब मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के आदिवासी यहाँ पर एकत्रित होकर इस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि आदिवासियों के ऊपर होने वाले जो अत्याचार है, उसमें सबसे बड़े अत्याचार और सबसे बड़े जघन्य अपराध में से एक ये नेमावर की धरती में हुआ है। तो सभी यहाँ पर हम एकत्रित होकर आगामी समय में बड़े आंदोलन की हम चेतावनी देते हैं। भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से आरोपियों का संरक्षण करके रखा है, ये वाकई बहुत निंदनीय है, और हम सभी इसकी घोर निंदा करते हैं। और कोई साथी कुछ बोलना चाहते हैं यहाँ पर? जिस तरीके से सुना जा रहा है कि आचार संहिता है, और आचार संहिता की आड़ लेकर शासन प्रशासन धमकी दे रहा है कि आपके ऊपर 144 के वायलेशन की एफआईआर दर्ज होगी, 188 की। तो मेरा ये कहना है कि जो पीड़ित परिवार है, यदि वो अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देना चाहता है, ये हमारी रीति रिवाज और परंपरा है आदिवासी समाज का। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी सावन सोमवार आने वाला, तो महाकाल की सवारी निकलेगी, भागवत जी की कथाएं हो रही हैं, और तमाम सारे धार्मिक गतिविधि हो रही है अन्य समाजों की। लेकिन यदि आदिवासी समाज का मुद्दा आता है और यदि आदिवासी समाज अपने पुरखों को याद करना चाहता है, तो उनको पुलिस और प्रशासन धमकी देता है कि आपके खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। तो देखिए, अब आदिवासी समाज ने डरना बंद कर दिया। हमारे कई साथियों को जिला बदर और रासुका तक की उन पर कार्रवाई हुई है। तो आदिवासियों को डराना आप बंद करिए और उनके साथ में खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये वो समाज है जो यहाँ का मूल मालिक है। ये जो धरती है, आज हम खड़े हैं, गोंडवाना भूमि है, और गोंडवाना भूमि पर ही यदि आदिवासियों के साथ ये बर्ताव होगा तो ये निंदनीय है, और हम इसकी निंदा करते हैं। और इस तरीके से शासन प्रशासन का जो रवैया है वो ठीक नहीं। जी हाँ भारत, यहाँ पर रोड के लिए 12 फीट जगह हमको रिजर्व करे, और यहाँ पर भी हमको जगह रिजर्व करे, हम ये मांग करते हैं। और सरकार 3-4 यहाँ पे तार फेंसिंग लगाई है, उसके से उलांग के आ रहे, आने में भी दिक्कत हो रही है हमारे परिवार को। हम हर मतलब त्योहार पे आएंगे तो आज तो पहले बरसी थी, तो आज ठीक है हमने कर लिया, लेकिन आगे से हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे हमको 3-4 तारे उलांग के ना आना पड़े, हमें यहाँ पे रास्ता दी जाए 12 फीट की, और यहाँ पर एक गाथा स्थल बनाया जाए।
और इसमें बहुत सारे साथी सवाल कर रहे हैं कि उनकी जमानत तो नहीं हुई है अभी। नहीं, जमानत अभी किसी की नहीं हुई है। चलो ठीक 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 ठीक। हाँ हेलो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि ये जो जगह है, आपको मैं साथ में ले चलता हूँ, जहाँ पर 5 लोगों की जिस प्रकार से निर्दयी तरीके से हत्या की गई थी और यहाँ पर नमक डाल दिया गया था, यूरिया डाल के उनकी शरीर को जो सड़ जाए, इसलिए ये वही जगह है। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं शासन प्रशासन से और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि अगर इस मसले में जल्द से जल्द अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः बड़ा आंदोलन हम करेंगे, क्योंकि नेमावर घटना इतनी बड़ी घटना है और इसमें न्याय ना मिलना ये भाजपा सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगर जल्द नेमावर घटना पे अगर दोषियों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और जो जिस प्रकार से पीड़ित परिवार ने मांग किया है उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो पुनः यहाँ पर पूरे देश के आदिवासी एकत्रित होंगे, क्योंकि आज नेमावर घटना में अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, अगर इस मसले में लेट लतीती होती है तो साथियों आप ये चीज़ समझ जाइए कि पूरे देश में कहीं पर भी अगर आदिवासियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है तो वहाँ पर भी ऐसे लेट लतीत करेंगे। आप बताइए कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ है, लेकिन आप ये भी सवाल यहाँ पर पुनः बार बार खड़ा होता है कि हर जगह जो है इतने बड़े संगठन आंदोलन नहीं करते। नेमावर में जो है जयस ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, गुणमाना संगठन का बहुत बड़ा आंदोलन और भीम आर्मी का बहुत बड़ा आंदोलन, चंद्रशेखर जैसी हस्तियां यहाँ पर आई, उसके बावजूद भी न्याय न मिलना ये अति निंदनीय है। बाकी जगह तो इतने बड़े आंदोलन होते ही नहीं है, तो वहाँ पर कार्रवाई की तो गुंजाइश छोड़ दीजिए। मेरा ये मानना है कि इतने बड़े बड़े आंदोलन जहाँ पर हुए उस मसले पे वहाँ पर इतना ढिलाई क्यों दिया जा रहा है। शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अति गलत है, बहुत ज़्यादा निंदनीय है, इस मसले में जल्द से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा संयुक्त रूप से हम सभी ST SC OBC और जो जनरल जो समर्थक साथी हैं उन सभी लोगों के साथ मिलकर हम यहाँ उग्र आंदोलन करें।